5th पॉइंट, नैतिक विकास, इसको हम बोल देंगे मॉरल डेवलपमेंट। इसको भी हम 3 स्टेज में डिस्कस करेंगे। नैतिक विकास में आपका क्लियर करवा चुकी हूँ कि क्या क्या चेंजेस होंगे, मतलब क्या मोरल डेवलपमेंट होता क्या है, कि किसी भी उसके स्वभाव, उसके नेचर, वो कितना किसी चीज़ को लेके क्लीन चिट दे रहा है, क्लियर हो चुका है। तो हम इसको स्टेजेस में डिस्कशन करेंगे। मोरल का बेसिकली यहाँ पे कि उसको क्लियर है कि क्या बच्चे को ये लिए रोंग है, क्या राइट है, मतलब उसको पता है कि ये चीज़ रोंग है, ये राइट है। इसके अंदर उसकी कितनी डेवलपमेंट हुई है कि रोंग की तरफ वो ना जाके राइट की तरफ कितना जा रहा है, कि क्या चीज़ राइट है, क्या रोंग है। इसका अवस्था में हम क्लियर कर अगर हम फर्स्ट स्टेज की बात करें, इस फर्स्ट पीरियड की बात करें, इस अवस्था में क्या होगा, आई थिंक इसमें मोरल डेवलपमेंट होती नहीं है बच्चे की। मतलब कहने के लिए बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने बोला है कि हाँ बच्चे में इतना चेंज आया, इतना चेंज आया। अगर हम 0 से 6 ईयर के बच्चे की हम बात करें तो उसमें मोरल डेवलपमेंट होती नहीं है। हाँ, ये सिर्फ ये डिपेंड करता है कि घर में एनवायरनमेंट क्या चल रहा है, पेरेंट्स किस तरह बिहेव कर रहे हो, धीरे धीरे सीख रहा है, लेकिन खुद का उसका कोई फिक्स नहीं है कि धीरे धीरे उसमें चेंजेस तो आ रहे हैं। इसके अंदर यहाँ पे उसमें देखोगे, अगर मोरल की बात करें, उसके अंदर अहम भावना ज़्यादा होती है कि बच्चा यहाँ इस स्टेज पे क्या करता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मतलब उसको शेयरिंग उसको पसंद नहीं है, वो अपनी चीज़ को किसी के साथ शेयर नहीं करता, यानी उसको खुद को ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी चीज़ में, कि उसके लिए अहम भावना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे धीरे धीरे हम देखेंगे उसमें नैतिकता का उदय होना शुरू होता है। तो डिपेंड करता है उसके पेरेंट्स पे, उसके रिलेटिव पे, उसके जैसे उसकी स्कूलिंग स्टार्ट हो रही है। स्कूलिंग तो इसमें कम ही स्टार्ट होती है इस एज में, लेकिन धीरे धीरे वो सीखेगा कि उदय होगा, स्टार्टिंग पॉइंट स्टार्ट हो गया यहाँ पे मोरल डेवलपमेंट की स्टेज में आके। मेनली 2 ही है, वैसे तो इस अवस्था में हम बहुत कम ही चेंज देखते हैं कि मोरल डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई डेवलपमेंट होगी। अब अगर हम बाल्यावस्था की बात करें तो इसमें क्या चेंज आएगा, इसमें हम भावना का विकास होगा। क्या होगा, बच्चे ने गैंगेज बनाना शुरू कर दी, ग्रुप बन गया, क्या करेगा आपस में, हमारा है ये, हम सब जानते हैं। तो ये क्या यहाँ पे क्या चेंज मोरल की हम बात करें, मैं की जहाँ अहम की जगह यहाँ पे हम आ जाएगा। अब बच्चा सबको साथ लेने की भावना क्या होगी, शुरू हो जाएगी बच्चे के अंदर। तो यहाँ पे अहम की जगह हम की भावना उसके अंदर जागृत हो रही है। सही गलत में अंतर सीखना शुरू कर देता है यहाँ पे बच्चा आके। जैसे जैसे स्कूलिंग तरफ बढ़ता है, बड़ा होता है, उसको पता चलता है कि क्या चीज़ राइट है, क्या रॉन्ग है। उसको पेरेंट्स, उसको टीचर्स को बताना शुरू कर देते हैं, बेटे नहीं ये आपने गलत किया, ये ठीक है, ये ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना। तो इन चीज़ों में उसको अंतर पता चलने लगता है कि क्या चीज़ रॉन्ग है, क्या चीज़ राइट है। इस चीज़ की में इम्प्रूवमेंट होनी शुरू हो जाएगी। थर्ड इसके अंदर हम पॉइंट देखते हैं, धार्मिक भाव का उदय। यहाँ पे क्या होगा कि बच्चा कि पेरेंट्स जिस भी धर्म के हैं, मतलब जिस भी वो रिलीजन से बिलोंग करता है, हिंदू है, मुस्लिम है, वो धीरे धीरे अपने धर्म की ओर अग्रेसिव होना शुरू कर। उसको पता लगे कि इसके धर्म में क्या होता है, कैसे पूजा पाठ करनी है, कैसे मतलब अपने गॉड में उसका ट्रस्ट क्या होगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा कि भाई हाँ गॉड होते हैं क्या। इसमें जैसे अपने पेरेंट्स को देखता है, बच्चों से साथ में सीखता है, टीचर्स को देखता है, तो उसमें धार्मिक भावना का उदय होना स्टार्ट हो जाता है। फोर्थ पॉइंट है इसमें अंदर आदर्श व्यक्तित्व का उदय।
ये डिपेंड करता है आदर्श व्यक्तित्व, हमारे एनवायरनमेंट के साथ हमारे सोशल, हमारे जो भी हम फर्स्ट फोर्थ स्टार्टिंग के पॉइंट डिस्कस करके आ चुके हैं, हमारे मेंटल से रिलेटेड, उन सबको मिला के हमारा आदर्श व्यक्तित्व बनेगा। यहाँ पे अगर मोरल डेवलपमेंट की बात करें तो ये जो आयाम है एक दूसरे के बगैर कंप्लीट नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम आदर्श व्यक्तित्व की बात करें, जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे सारे ये सब के सब आयाम अपने एज के हिसाब से ग्रो करते जाएंगे, क्या होगा उस बच्चे का जो आदर्श व्यक्तित्व हम चाहते हैं ना कि आज की जनरेशन में हो, उसका उदय होना शुरू हो जाए कि बच्चे को पता चल रहा है क्या उसको सही अंतर का गलत पता चल रहा है, उसमें हम भावना आनी शुरू हो गया, तो क्या होगा आदर्श व्यक्तित्व अपने आप इम्प्रूव होगा उसका। ठीक है, तो ये चेंज हम बेसिकली देख सकते हैं बाल्यावस्था में। अगर हम मोरल डेवलपमेंट की बात करें, आसपास के आप बच्चों को देख सकते हैं कि इस स्टेज में ये हमारी 6 से 12 वर्ष की आयु है। आपको पता होगा कि बाल्यावस्था में एज 6 से 12, 0 से 6 हमारी इसमें होगी, 6 से अब 12 से 18 हमारी किशोर अवस्था में। ये ध्यान रखना कि एज क्या चलेगी हमारी किस अवस्था में, क्योंकि उसमें हर एक स्टेज में अगर हम चेंजेस की बात करें तो बच्चे की एज पे डिपेंड करते हैं, जिनको आप आसपास के बच्चों में एग्जाम्पल लेके मतलब उसको क्लियर कर सकते हो कि हाँ भाई ये बच्चा इतने साल का है तो उसमें क्या चेंजेज है, क्या इसका एनवायरनमेंट है, क्या इसके पेरेंट्स के थॉट्स हैं, क्या उसके रिलेटिव है, कौन सी इसकी स्कूलिंग है, ये चीज़ें किसके साथ आप इसमें चेंज दे सकते हैं। अब लास्ट बात करते हैं इस किशोर अवस्था की। इसमें फर्स्ट पॉइंट है मानव धर्म को महत्व। जैसे जैसे आप देखेंगे, जैसे कोई बच्चा है वो हिंदू धर्म से बिलोंग करता है तो उसके लिए उसका धर्म ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे चेंज हुआ, अगर इमोशनली मोरल उसकी डेवलप नैतिकता की बात करें तो जिस धर्म में जो सिखाता है तो बच्चा उसी की तरफ ग्रो कर रहा है। तो यहाँ पे अपने धर्म की ओर ज़्यादा नैतिकता की बात चल रही है। यहाँ पे नैतिकता में सिर्फ उसके धर्म की बात करें कि वो कैसा रहेगा, तो उसकी नैतिक उसके धर्म से रिलेटेड जो भी बुक पढ़ेगा, जिसकी उसकी नॉलेज होगी, उसके हिसाब से वो चेंजेस करता जाएगा। तो मानव धर्म में यहाँ पे क्या होगा, मानव धर्म का महत्व बढ़ जाएगा। सेकंड क्या होगा, सभ्यता और संस्कृति की ओर अपना बढ़ेगा, अपनी यानी अपनी सभ्यताओं को अपनाना शुरू कर देगा। मतलब जैसे उनकी क्लोथिंग है, उनकी क्या क्या वो पूजा पाठ करते हैं, किस तरह उठना, क्या टाइम उठने के, क्या बैठने की है। जैसे कुछ लोग संडे को पूजा करते हैं, कुछ लोग किसी भगवान को मानते हैं, कुछ लोग किन्हीं व्रत को मनाते हैं, कुछ किन्हीं त्योहारों को मनाते हैं। तो त्योहार व्रत उस चीज़ की ओर इम्प्रूवमेंट होगी, मतलब अपनी सभ्यता और संस्कृति को इम्पोर्टेंस देना शुरू कर देगा। इसकी मोरल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं हम, या ये एज रहेगी 12 से 18 की। थर्ड पॉइंट लास्ट है, उसके कैरेक्टर का विकास होगा। हम कैरेक्टरिस्टिक यानी विशेषताओं में उसका विकास होगा। क्या क्या होगा, उसके चारित्रिक गुणों का विकास। यानी उसके कैरेक्टर में की डेवलपमेंट होगी, जैसे कि वो जेंटलमैन बनेगा, या उसकी इमेज कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, नेगेटिव रहेगी। लास्ट में ये ही उसके अंदर चेंज देखने को मिलेगा। ये शायद अब क्लियर हो गया कि मोरल डेवलपमेंट के अंदर क्या क्या चेंज होंगे। ये बेसिकली है कि बंदे को रोंग और राइट का पता है, सिलेक्शन कर रहा है कि इसको राइट साइड जाना है, रोंग साइड जाना है, रोंग साइड से खुद को कैसे अवॉइड करना है, कैसे सिलेक्शन करना है। तो डिपेंड करते हैं हर एक स्टेज में इसके अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। बाल्यावस्था शैशवावस्था में बेसिकली चेंज होगा, धीरे धीरे उसकी इम्प्रूवमेंट होगी। यहाँ पे आपको फाइनल कर लेगा, लास्ट स्टेज में अब क्या करेगा, फाइनल कर लेगा कि उसने किस तरफ बढ़ना है। मेनली कि यहाँ पे या कि उसकी मोरल डेवलपमेंट होगी लास्ट में, मोरली वो डेवलप हो जाएगा। नैतिक विकास भी बोल सकते हैं, उसका नैतिक विकास इस स्टेज में हो जाएगा। क्लियर है ये पॉइंट, नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, विकास की अवस्थाओं की
विशेषताएं यानी फीचर्स की बात करेंगे हम यहाँ पे, किस स्टेज में क्या फीचर्स हैं। पहले हम सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेज की बात करते हैं, जो हमारी थी शैशव अवस्था। इस अवस्था में हमारी एज कितनी रहेगी, 0 to 6 यानी जन्म से 6 वर्ष का जो समय है। ठीक है, क्या क्या हमारे मेन फीचर रहेंगे इस अवस्था के अंदर। फर्स्ट है शारीरिक विकास में तीव्रता। फर्स्ट फीचर है इस अवस्था का, सबसे पहली विशेषता है कि शारीरिक विकास में तीव्रता, यानी हम इस स्टेज में क्या देखेंगे, इस अवस्था में हम क्या देखेंगे कि बच्चे वो स्पीडली ग्रो कर रहा है। क्योंकि हम बेसिकली देख सकते हैं, हम छोटे बच्चे के लिए क्लॉथ लेते हैं, 6 महीने बाद देखना उसका साइज बड़ा हो जाएगा, वही कपड़े उसको फिर से छोटे हो जाएंगे। मतलब उसकी स्पीडली ग्रोथ होती रहती है, उसकी बॉडी पार्ट्स बहुत फास्टली उसके क्या होगा, उसके शारीरिक विकास में ग्रोथ होगी, यानी उसके शारीरिक विकास की में तीव्रता मतलब उसकी स्पीडली उसकी बॉडी में क्या होगा, चेंजेज आएंगे, ग्रोथ करेगी। ठीक है, ये उसका फर्स्ट फीचर है। सेकंड लिखिए, सेकंड पॉइंट इज सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता। क्या होगा इस अवस्था में, बच्चा क्या करेगा कि किसी भी चीज़ को देख के सीख रहा है, मतलब सीख रहा है वो, कोशिश करेगा स्पीडली कि हाँ उसने देखा मम्मी ऐसे लाइट ऑफ करी है, बच्चा क्या करेगा स्पीडली सेम उसी को रिपीट करेगा। मतलब ये जो उसकी प्रक्रिया होगी ना कि उसको लर्निंग स्टार्ट करने की, वो फास्टली करेगा, उसको पसंद होगा ये चीज़ कि उसको ये सीखना है। बच्चा इस चीज़ की तरफ भागेगा, मतलब अट्रैक्ट करेगी ये चीज़ें उसको कि वो सीखे, वो अपने आप ही क्या करेगा लर्निंग स्टार्ट कर देगा कि पेरेंट्स फॉलो करेगा, पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को जो जिस तरह की एक्टिविटी कर रहा है उसको वो सेम उसी प्रोसेस में क्या फॉलो करेगा। तो यहाँ पे क्या है कि किसी चीज़ को फास्टली सीख रहा है फुल स्पीड से, तो सीखने की प्रवृत्ति में क्या रहेगी, उसकी तीव्रता रहेगी। थर्ड पॉइंट इज आत्म प्रेम की भावना। हम इसको मोरल के अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं, मोरल डेवलपमेंट के अंदर, कि उसके अंदर क्या होगा, अहम भावना होगी स्टेज पे, यानी कि सिर्फ उसे ही चाहिए। अगर हम किसी छोटे बच्चे के लिए कोई चॉकलेट या कुछ भी चीज़ हम लेके आते हैं तो शेयरिंग नहीं होती बच्चे के अंदर, यानी आत्म प्रेम, खुद के बारे में इसको सिर्फ सोचना, यानी अहम भावना रहेगी यहाँ पे स्टेज के अंदर। इसलिए मेनली फीचर की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा स्टेज पे, अहम भावना, आत्म प्रेम की भावना भी बोल सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है दूसरों पर निर्भरता। ये पॉइंट भी आप पहले डिस्कस कर चुके हैं। उनके अंदर आयाम के अंदर दूसरों पर निर्भरता से मतलब यहाँ की बच्चा डिपेंड अपने पेरेंट्स पे, अपने ग्रैंड पेरेंट्स पे, अपने टीचर पे, खुद से नहीं है। छोटा बच्चा होता है, आपको एज पता है कितनी है, 0 से 6 सबको पता है कि यहाँ पे इस एज के बच्चे दूसरों पे ही डिपेंड रहते हैं। जब वो खाना खिलाने में, उनको तैयार कर, उनको नहलाने से लेकर सवेरे उठाने तक, खिलाने तक, सारा उनका जो वर्क होगा वो उसके पेरेंट्स पे, उसके फैमिली मेम्बर पे डिपेंड रहेंगे, वो दूसरों पर निर्भर है। यानी इसका बेसिक फीचर है कि बच्चा इस एज में, इस अवस्था में क्या रहेगा, अपने फैमिली पे डिपेंड है, दूसरों पर निर्भर है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। संवेगों का प्रदर्शन। जिसको हम बोल सकते हैं कि वो अपने इमोशंस को शो ऑफ करेगा।
संवेग यानी उसके इमोशंस को दिखाएगा कि उसको खुशी हो रही है तो खुश होकर दिखाएगा, दुख है तो मतलब क्लियरली बच्चे को पता नहीं है क्या राइट है, क्या उसको करना चाहिए क्या नहीं, तो वो अपने इमोशंस को छुपाएगा। जैसे जैसे बच्चा मैच्योर होता है क्या करेगा कि अगर उसको पता है कि हमें यहाँ पे रोना नहीं है तो वो रोएगा नहीं, अंदर से चाहे वो परेशान हो लेकिन वो शो ऑफ नहीं करेगा। लेकिन अगर हम इस स्टेज की बात करें इन्फेंसी पीरियड की 0 से 6 ईयर का ये है, यहाँ पे बच्चा अपने क्लियरली दिखाएगा इमोशनली वो उसको बुरा लगा है और उसने रोना है तो रोएगा, उसको हंसना है तो हंसेगा, उसको बुरा लग रहा है तो दिखाएगा, उसको किस चीज़ से उसको इरिटेशन हो रही है तो उसको क्लियरली दिखा देगा कि हाँ मुझे पसंद है नहीं है, मतलब शो ऑफ कर देगा उन चीज़ों को, छुपाएगा नहीं। तो ये इसका नेक्स्ट फीचर है। नेक्स्ट पॉइंट है नैतिकता का अभाव। वही पॉइंट है जो हम उसके अंदर क्लियर कर चुके थे मॉरल डेवलपमेंट के अंदर, की स्टेज पे बच्चों में मॉरल उनमें डेवलपमेंट होती नहीं है, क्यों नैतिक नहीं होती, क्योंकि उनको नॉलेज ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है क्या उनके लिए रॉन्ग है क्या उनके लिए राइट है। तो नैतिकता का स्टेज पे आपको अभाव मिलेगा बच्चे के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति। अनुकरण द्वारा सीखने यहाँ पे हम बात करें कि बच्चा सीखेगा फास्टली, लेकिन क्या करके, अनुकरण यानी फॉलो करके, अपने पेरेंट्स को, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को, अपने बड़े भाई बड़े बहन, मतलब जो भी उसके फैमिली मेंबर में होंगे, आसपास के फ्रेंड सर्कल हो गए, टीचर्स हो गए, उनको फॉलो करेगा। जैसे जैसे वो किसी काम को करेंगे उनको रिपीट करके वो सीखेगा, यानी उसके अंदर क्या होगा, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति मिलेगी, देखेंगे आप बेसिकली इस स्टेज में। लास्ट पॉइंट है इसका मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार। आधारित व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित, मूल प्रवृत्तियां होगी जो उसको जन्म से हैं, जो भावनाएं, जो फीलिंग्स, जो उसकी स्टार्टिंग से बाय बर्थ उसको मिली है, उन प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार करना। यानी किसी के पेरेंट्स इमोशनली स्ट्रोंग है तो बच्चा भी इमोशनली स्ट्रोंग मिलेगा, तो उसकी मूल प्रवृत्तियां जो उसके जन्म से उसके अंदर हैं, उन चीज़ों पे उसका जो नेचर है वो डिपेंड रहेगा। तो बेसिकली क्लियर कराइए आप, हम सारी स्टेज में इसके आयाम के अंदर हम ये पॉइंट क्लियर कर चुके हैं, इनके फीचर्स के अंदर जो पॉइंट आ गए हैं।